सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर खुदा के चरणों में जाएं और इस दोपहर के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम जब हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे पाए जाते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको अब तक संभाला है। अपने हाथों को उठाकर कहें, यीशु तेरा धन्यवाद, तूने जिंदा रखा, तूने संभाल के रखा, तूने मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होने दी। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, तूने प्रभु हमें एक्सीडेंट से बचाया, तूने मृत्यु से बचाया, शैतान की योजनाओं से बचाया, दुष्ट के हर एक अस्त्र शस्त्र से बचाया। तूने प्रभु मुझे बचाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज की प्रार्थना कुछ विशेष होने वाली, इसलिए आप इस प्रार्थना को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें और सुने, क्योंकि प्रार्थना जीवन में बदलाव लाती है। और ये जो प्रार्थना है परीक्षा में स्थिरता की प्रार्थना है, क्योंकि याकूब 1:12 में स्पष्ट लिखा है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो व्यक्ति धन्य है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, याकूब 1:12 के अनुसार, वो धन्य है। आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत तेरे लोग हैं जो परीक्षा आने पर उस परीक्षा में गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं। आज ऐसे लोग हैं, परीक्षाएं हर एक का हिस्सा है, हर एक के जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे परीक्षाओं में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में गिर जाना बुरी बात है। परीक्षा से पास होना है हमें, और इसके लिए हमें परीक्षाओं में स्थिर रहना होगा। और ये प्रार्थना है कि परीक्षा में हम स्थिर रहें, हम डरे ना, घबराए ना, चिंता ना करें, हम उस परीक्षा में गिरे ना, लेकिन प्रभु से हम बल मांगेंगे, प्रभु से हम शक्ति मांगेंगे, प्रभु से हम धैर्य मांगेंगे, प्रभु से हम सामर्थ्य को मांगेंगे कि प्रभु मुझे इस जीवन में के दौर में जब मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, प्रभु जो भी परीक्षाएं आए, प्रभु उन पर मुझे जय पाने के लिए स्थिरता दे, क्योंकि बिना स्थिरता के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम मसीह में आगे बढ़ेंगे, जीवन में परीक्षाएं आएंगी, परीक्षा आएंगी, और अगर आप कमजोर हैं, स्थिर नहीं है, तो आप फिर से इधर उधर भटक जाएंगे। इसलिए प्रभु से आज हम दुआ करेंगे कि प्रभु तू मुझे स्थिर कर, तू मुझे मजबूत कर, जैसे अब्राहम को प्रभु तूने मजबूत किया, और वो परीक्षा में स्थिर रहा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान करने के लिए उसने आनाकानी नहीं की, उसने प्रभु की इच्छा मर्जी को जानकर उसने तुरंत अपने बेटे इसहाक को लेकर उस पर्वत पर चल दिया जहां पर उसे बलिदान करके चढ़ाना था। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु इस दोपहर के समय हम तेरे चरणों में आते हैं। खुदा तू महान है, तू दयालु है, तू सहायता करने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु अपने प्रियों को कभी ना छोड़ता ना त्यागता है। आज प्यारे प्रभु बहुत से लोग हैं जो परीक्षाओं में गिर रहे हैं, परीक्षाएं उनके जीवन में आ रही हैं, और प्रभु वे परीक्षा में अस्थिर हैं, अर्थात जब परीक्षाएं आती है उन परीक्षाओं का वे सामना नहीं कर पा रहे। प्रभु उन परीक्षाओं में वे असफल हो रहे हैं, परीक्षाओं में आते ही वे वैक्सलाइट अर्थात मुड़ जा रहे हैं, वे पुराने जीवन में, पुराने व्यक्तित्व में, पुरानी इच्छाओं में, पुराने बातों में चले जा रहे हैं। लेकिन खुदा तूने परमेश्वर प्रभु, ओ खुदावन परमेश्वर कहा है, हालेलुया, कि जो प्रभु पर विश्वास रखता है, जो परीक्षाएं तो आना निश्चित है, हर एक के जीवन में परीक्षा आएगी, हर एक के लाइफ में परीक्षाएं आएगी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं मत्ती 4 में कि प्रभु यीशु के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन यीशु परीक्षा में स्थिर रहा, मजबूत रहा। इसलिए परमेश्वर से कहता कि धन्य है अति में मेरा अति प्रिय बेटा है। और ये परमेश्वर जो है वो धन्य व्यक्ति बना, धन्य खुदा बना, क्योंकि वो आज अपने पिता, अपने स्वर्गीय पिता के दाहिनी हाथ जा बैठा है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा भी आपको धन्य कहे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु कहे कि ये मेरा अति प्रिय बेटा है, या अति प्रिय बेटी है, जिसे मैं बेहद प्रेम करता हूं, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं? प्यारे खुदा, आज हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन के इस लाइफ के, इस यात्रा की जो सफर है, इस दौरान जितनी भी परीक्षाएं प्रभु इन प्रियों के जीवन में आ रही हैं, प्यारे प्रभु उन परीक्षाओं में हम स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। प्रभु कोई भी निराश ना हो, कोई भी डरे ना, परीक्षाओं का प्रभु ये लोग डट के सामना करें। और प्यारे प्रभु, तूने हमें जो परमेश्वर पिता शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, जो मुझे सामर्थ्य दी है, उसके द्वारा प्रभु मैं सब कुछ कर सकूं।
आज ऐसा अंगीकार करें, कहें प्रभु तूने मुझे जयवंत बढ़ाया है। हर एक मुंह खोले, हर एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में जाए, कहे प्रभु तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब्राहम के जीवन को देखें, वो परीक्षा में स्थिर रहा, वो इधर उधर नहीं मुड़ा, वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता रहा और परमेश्वर ने उसे जातियों का मूल पिता ठहराया। आज वही खुदावंद परमेश्वर आपका भी खुदा है। आपके जीवन में भी शायद परीक्षाएं होगी या चल रही होगी या आने वाली है या आएगी, लेकिन आप स्थिर रहें। अभिषेक खुदा के चरणों में जाएं, प्रार्थना करें, विश्वास करें कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, मुझे इस परीक्षा पर जय पाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आज उस खुदा से मांगे, उस खुदा से प्रार्थना करें। वो खुदावंद परमेश्वर आज आपकी हेल्प करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके जीवन में आएगा, वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपको मजबूत बनाएगा। आंधी आने से, तूफान आने से आप गिरेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, कुछ भी आपके जीवन का नहीं होगा। आज उस खुदा से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रार्थना करें, विश्वास करें, प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे प्रभु सहायता कर। याकूब 12 के अनुसार मुझे प्रभु विश्वास में अर्थात परीक्षा में स्थिर रहने के लिए सहायता कर, ताकि मैं धन्य बन सकूं, आशीषित बन सकूं और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। अगर आप चाहते कि आप दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने तो आपको परीक्षा में स्थिर रहना होगा। परीक्षाएं आएंगी लेकिन मजबूत रहे, तब आप दूसरे के लिए भी एक आशीष का कारण बनेंगे। यदि यीशु मसीह उस परीक्षाओं में मत्ती 4 के अनुसार गिर जाता तो वो दूसरों की आशीष का कारण नहीं बनता, लेकिन वो परीक्षा में स्थिर रहा। उसने खुद की इच्छाओं को नहीं, खुद की अभिलाषाओं को नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। और वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला खुदा था, वो खुद ही परमेश्वर था, फिर भी उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु का आदर करना है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। और जब उसने ऐसा किया, उसने खुद की नहीं लेकिन यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वो धन्य बना। आज प्रभु आपको भी धन्य कहेगा, आपको भी आशीषित करेगा, आपकी भी इच्छाओं को पूरी करेगा, आपके जीवन में भी बरकत आएगी, आपके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी, आपके जीवन में भी हालेलुया प्रभु की आशीष आएगी। प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे, प्रभु से कहें प्रभु तू दया कर, यीशु राजा तू दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो खुदा दूर नहीं है, वो खुदा आज आपके करीब है, वो प्रार्थना सुन रहा है। आज वो परीक्षा में स्थिर रहने की आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रियो को, प्रभु इस दोपहर के समय में परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए तू सहायता कर। प्रभु स्थिर रहे, प्रभु बल दे, ताकत दे, ताकि प्रभु कोई भी दुष्ट शैतान है तनिक भी हिला ना सके। ये प्यारे प्रभु इनकी दृष्टि सदा आपकी ओर लगी रहे और प्रभु ये जयवंत से बढ़कर होने पाए। और प्यारे प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। प्यारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए और हर एक कहें आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे, बरकत देवे। सभी को जय मसीह की। साथ में आप हमें कमेंट के जरिए अपनी प्रार्थना निवेदन हम तक जरूर लिख भेजें और स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके अपने दान, विश्वास और भेंट को प्रभु के लिए जरूर दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।